तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक्स टर्म्स जाने थे एंड हमने कुछ जो कि ऐसे टर्म्स जो आपके थ्रू आउट द जर्नी आपको यूज़ करने वाले हैं एंड एक बेसिक क्रक्स जान लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो कि टॉपिक होने वाला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कुछ फेजेस होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप उसको देख लो, बिकॉज इस लेक्चर में आपको समझ में नहीं आएगा कि किस बारे में बात हो रही है। एंड ऑल्सो क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 एंड बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं एंड उनको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ये जो पूरी नोट्स हैं, ये सारी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, वहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज रेगुलर एंड डेली बेसिस पे वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टॉपिक। इट रिफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फॉर्म। जब एक सर्कुलर फॉर्म में हमारा मनी, इनकम या फिर गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो के बारे में हम बात करते हैं तो हमारा एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है। नाम भले ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, बट इसमें हम मनी के बारे में भी बात करेंगे, इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में भी बात करने वाले हैं थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ जो है इनकम वो हमारा दो तरीके का होता है। ए पार्ट होता है हमारा रियल प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल फ्लो, सेकंड हमारा होता है मनी मॉनेटरी नॉमिनल फ्लो, यानी कि एक पैसे के बारे में बात करते हैं। एक रियल मतलब कि प्रोडक्ट हो गया हमारा या फिर गुड्स हो गया, एंड जो हमारा फिजिकल फ्लो है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं जिससे कि हमें ये समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगा। सबसे पहले आता है हमारा रियल फ्लो। तो रियल फ्लो का पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? रियल फ्लो ऑफ इनकम इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। समझ नहीं आया? अगेन समझते हैं। रियल फ्लो ऑफ इनकम इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब यहाँ तक पहले पढ़ लीजिए। इतना क्या कहता है कि जो हमारा रियल फ्लो ऑफ इनकम है वो ऐसे फ्लो को बताता है जो फैक्टर सर्विसेज, यानी कि जो हमारी फैक्टर सर्विसेज हैं उनका फ्लो हाउस होल्ड फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर। जब हमारा फैक्टर सर्विसेज का जो फ्लो है हाउस होल्ड सेक्टर से हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर की ओर होता है, एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। एंड उसी तरह हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर हो, यानी कि जो हमारा फैक्टर सर्विसेज है वो हमारा हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर हुआ, एंड जो हमारा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो हमारा क्या नाम से प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड में हुआ, यानी कि हाउस होल्ड से हमारा क्या आया? फैक्टर सर्विसेज, और प्रोड्यूसिंग से हमारा क्या आ गया? गुड्स एंड सर्विसेज। इसको अभी हम चार्ट के बेसिस पे जानेंगे तो उसको हमें जानने में और आसानी होगी। ये चार्ट आपको देखना है। तो ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर हुआ, ये हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर हुआ, और ये हमारा रियल फ्लो। तो इसमें क्या होता है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है? यहाँ से हमारा हाउस होल्ड सेक्टर में जाता है, एंड हाउस होल्ड सेक्टर वाले हमें प्रोड्यूसिंग सेक्टर में क्या भेजते हैं? तो गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसिंग सेक्टर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया, इसको हाउस होल्ड के पास पहुंचाते हैं। रियल फ्लो में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग टू हाउस होल्ड फ्लो करता है, एंड जो हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं वो हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर को सर्विस ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक प्रोडक्शन के लिए जो भी फैक्टर्स हमारे लिए ज़रूरी हैं उनके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्राइज हो गया, यानी कि ज़मीन हो गई, कोई रेंट के लिए उठा दिया, या फिर जो हमारे लेबर्स हो गए। तो ये सब चीज़ें हमारी हाउस होल्ड सेक्टर टू फैक्टर प्रोड्यूसिंग के पास गई। प्रोड्यूसिंग वाले ने क्या किया? उसकी हेल्प से, उस फैक्टर्स की हेल्प से प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके जो गुड्स एंड सर्विसेज हुई वो वापस हाउस होल्ड को लौटा दिया। तो यहाँ पे एक साइकिल फॉलो हो गई है। अब हम इसमें सेकंड पॉइंट करते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिंपल इकोनॉमी कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेक्टर्स, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर।
दीज टू सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि ये जो हमारे प्रोड्यूसिंग एंड हाउस होल्ड सेक्टर ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मतलब अगर एक भी हटता है तो दूसरा काम नहीं कर पाएगा। प्रोड्यूसर सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड को देता है, यानी कि हाउस होल्ड कौन हुए, मैं हो गया, आप हो गए, ये सब बेसिक डेफिनेशंस हैं। प्रोड्यूसर कहता है एज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं। सप्लाइज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर सर्विसेज को प्रोड्यूसर के पास पहुंचा देता है। तो ये होता है हमारा रियल फ्लो। आई होप आपको समझ में आएगा। अब सेकंड हमारा होता है मनी फ्लो। अब मनी के बारे में बात करते हैं। हमने रियल फैक्टर सर्विसेज एंड प्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया। अब हम जो फैक्टर सर्विसेज से हमें क्या मिलता है एंड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या हम चीज़ें पे करते हैं, तो अब उसके बारे में मनी फ्लो के बारे में बात करेंगे। मनी फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। अब ये हमारा वो फैक्टर सर्विसेज के बारे में बात करता था, ये हमारा फैक्टर इनकम के बारे में बात करता है। एज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। रियल फ्लो में क्या होता था, वहाँ पे हमारा फैक्टर सर्विसेज जाती थी, लैंड, लेबर, कैपिटल। इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को रेंट देता है, लैंड के बदले रेंट, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड वेजेस टू देयर लेबर्स। यानी कि वहाँ पे हमने जो हाउस होल्ड सेक्टर ने जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को दिया, अब वो रिटर्न साइकिल चला। पहले साइकिल ऐसे चला, अब वो साइकिल ऐसे चलेगा। इसको चार्ट समझते हैं सबसे पहले। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, यहाँ पे उस पहले क्या देता था हाउस होल्ड सेक्टर, पहले हाउस होल्ड सेक्टर यहाँ पे सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स देता था। बट यहाँ पे क्या हुआ, हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, उसने गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंस किया, मतलब खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया। कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, पैसा खर्च किया, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को पैसा दिया, और प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने उस पैसे क्या किया, उसको लौटा दिया हाउस होल्ड सेक्टर को। कैसे, किस रूप में, इनफैक्ट इन फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स क्या होती है, हमारी रेंट्स हो गई, वेजेस हो गई, इंटरेस्ट हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। सो अगेन एक बार सिंपलेस्ट वे में सकते हैं। मनी फ्लो में क्या होता है, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा प्रोड्यूसिंग सेक्टर से, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने उसी जो मनी फ्लो आया हाउस होल्ड से, अब उसको हाउस होल्ड को कैसे वह लौटाएगी, इन फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरीज एंड एक्सेट्रा। और इसी को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम, फैक्टर पेमेंट्स। तो ये होता है हमारा मनी फ्लो, जिसके बारे में हम मनी के बारे में बात करते हैं। सो वही हमारा ये डेफिनेशन करता है, द हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर। यानी कि हाउस होल्ड चीज़ें खरीदते हैं, अपनी इनकम जो होती है उसको खर्च करके गुड्स एंड सर्विसेज पे। अकॉर्डिंगली मनी फ्लोज बैक टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर एज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एज शोन इन फ्लो चार्ट। और इसी तरह जो हमारा पैसा है वो हमारा दोबारा हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाता है, जिस तरह के हमने चार्ट में देखा। जैसे कि हमारे जो फैक्टर पेमेंट्स है वो हमारे प्रोड्यूसिंग सेक्टर हमारे हाउस होल्ड सेक्टर को लौटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। जो हमारा सर्कुलर फ्लो हुआ, यानी कि रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, तो इसका कुछ फेजेस होते हैं। अब उन फेजेस को जानते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के हमारे 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है हमारा प्रोडक्शन फेज, यानी कि जिस फेज में हम प्रोड्यूस करते, प्रोडक्शन करते हैं। इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर में जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन होता है, तो वो हमारा प्रोडक्शन फेज के अंदर आता है। इफ वी स्टडी इन द टर्म्स of quantity of goods and services produced, it is a real flow। अगर हम इसी को क्वांटिटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसकी क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं, तो वह हमारा एक रियल फ्लो कहलाता है। क्यों? क्योंकि रियल फ्लो में हमारा जो फैक्टर सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर को पहुँचाता है। तो इसलिए ये एक रियल फ्लो के अंडर आ जाता है। सेकेंड हमारा फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब हमने प्रोड्यूस कर लिया गुड्स एंड सर्विसेज, अब हम हाउस होल्ड सेक्टर्स तक पहुंचाएंगे, यानी कि प्रोडक्शन हो गया, अब हमारे तक वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है अब वो हमारे तक पहुंचेंगे। इट मीन्स द फ्लो ऑफ इनकम इन फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस पेड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर ऑफ द हाउस होल्ड, इट इज़ अ मनी फ्लो। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या हुआ, अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अब हमने इसमें क्या किया कि पैसा हमारा जो है अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा, गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास पहुंची प्रोडक्शन फेज के बाद,
एंड हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, प्रोड्यूसर को पैसा दिया, हमने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया। अब हमारा जो पैसा है वो कैसे हमारे पास लौटा है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या कहता है, इट मीन्स द फ्लो ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। अब ये हमारा रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के वेजेस की फॉर्म में हमारा जो पैसा है वो हमारे पास वापस आ जाता है। प्रोड्यूसर सेक्टर हमारे हाउस होल्ड सेक्टर को दोबारा पे कर देते हैं। इट इज़ अ मनी फ्लो, बिकॉज कि हमारे यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, हमारा पैसे के फ्लो के बारे में बात हो रही है, तो यह इसलिए हमारा मनी फ्लो कहलाता है। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट, डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज मीन्स एक्सपेंडिचर मेड, यानी कि हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज हुआ अब हम उसको खरीदेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। दिस फेज डील्स विद एक्सपेंडिचर ऑन द फेज ऑफ ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड एंड अदर सेक्टर्स। इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, इसमें हम उस बारे में बात करेंगे जहाँ पे हमारे जो हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं या फिर अदर सेक्टर्स हैं वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। इसीलिए डिस्पोजिशन फेज को हम मीन्स एक्सपेंडिचर मेड। दिस इज़ अ मनी फ्लो, बिकॉज यहाँ पे मनी के बारे में फ्लो हो रहा है, हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, हमारे पास से पैसा जा रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मनी फ्लो। दीज फेजेज आर इलस्ट्रेटेड इन द फिगर गिवन हियर। अब हम यहाँ पे जो तीनों फ्लो हमारे हुए हम उसको ध्यान से अब जान सकते हैं। डिफरेंट फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहला हमारा प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा डिस्पोजिशन हुआ, यानी कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज एंड हमारे जो पैसे हैं वो हमारे तक वापस आए, एंड उसके बाद जो गुड्स एंड सर्विसेज हुए उस पर हमने खर्च किया। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने डिस्पोजिशन हुआ, हमारा डिस्पोजिशन के बाद अगेन प्रोडक्शन हमारा हुआ, हमने खर्चा किया, खर्चा के बाद हमारा दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है हमारे डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, एंड साथ ही साथ हमारा फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो बंद करने से पहले सबसे पहले लाइक कर दीजिए एंड प्यारा सा एक कॉमेंट कर दीजिए। आपको कुछ नहीं लगेगा बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलेगी। सो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एंड कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।